हर बंदे की फीस निकल जाती है। कोई ऐसे आना चाह रहा है तो वो यूके ना आए। हाँ, अगर वो कि वेज रेट जो है ना वो आपकी एज के हिसाब से मिलता है। जॉब्स थोड़ी सी कम है क्योंकि जनरली मेरे पास नेक्स्ट मंथ के पैसे नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अहमद एंड हमजा इन यूके। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे। तो यार आज हम सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर स्टूडेंट आने से पहले पूछता है, बेशक स्टूडेंट हो बेशक उसके पेरेंट्स हो। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स के भी मैसेजेस आते हैं कि यार यहाँ पर आकर वो अपनी फीस मैनेज कर सकता है या नहीं। इवन के कुछ स्टूडेंट यहाँ पर भी आ गए हैं, वो मुझे अभी भी मैसेज करके पूछ रहे हैं कि यार ये हालात है, क्या मैं अपनी फीस निकाल लूंगा? तो आपको जो यहाँ पर आ गया वो क्यों पूछ रहा है, तो वो भी मैं आपको बीच में बताऊंगा। यानी कि वो आप बताओगे करंट सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा, तो उसे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, थोड़ी मदद होगी कि आप लोग यहाँ पर अपनी आके फीस निकाल सकते हो या नहीं। और आज की वीडियो टोटली मैं अपनी जर्नी के मुताबिक, यानी जो मेरा साल का पूरा एक्सपीरियंस रहा है उसके मुताबिक आपके साथ शेयर करूंगा कि आप फीस निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। तो स्टे ट्यून, एंड तक देखना ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं। जो आप अच्छे से करो तो फीस पूरी हो सकती है। तो बात करते हैं सबसे पहले यूनिवर्सिटी की फीस से ही, कि आप यूनिवर्सिटी से फीस का पैकेज का लेके आते हो। बेशक आप मास्टर्स के हो बेशक आप बैचलर्स के हो। एक फायदा मास्टर्स वालों को ये होता है कि यार वो एक बार ही फीस देते हैं, फीस देने के बाद वो फ्री हो जाते हैं, तो उनको एक साल ही थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। लेकिन स्टिल जब फीस दे देते हैं तो उसके बाद PSW अप्लाई करने के लिए भी उनको पैसे चाहिए होते हैं। कम से कम 3 से 4 हज़ार पाउंड उनके पास होना चाहिए, तो फिर अप्लाई होता है। तो बस यही है कि उनका जो साल 1.5 साल है वो पूरा फीस निकालने में निकल जाता है। लेकिन जो दूसरे बैचलर वाले होते हैं उनको भाई 3 साल पूरी फीस देनी पड़ती है, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप फीस देकर कितनी आ रहे हो, ठीक है। लाइक मैं 5000 दे के आया था और मैंने यहाँ आकर 10,000 पे की है, ठीक है। तो मैंने कम से कम मैं फेब में आया था और मैंने दिसंबर 1 को अपनी जो है पूरी फीस पे कर दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब सीन क्या है कि डिपेंड करता है कि आप अब कितनी फीस दे के आ रहे हो, ठीक है। मेरे टाइम पे जो फीस का हिसाब था वो और था, फीस कम दी जाती थी। लेकिन अब ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो तकरीबन 65% फीस तो आपसे पहले ही ले लेती है। तो अगर आप चलो सपोज कर लो कि आप 13,000 फीस है आपकी, ठीक है, उसमें से कम आप 7,000 8,000 फीस तो दे के ही आ रहे हो, तो पीछे 5,000 पाउंड मेरे नहीं ख्याल में कोई ज्यादा अमाउंट है। मैं अगर 10,000 दे सकता हूँ तो मेरे ख्याल में आप 12,000 दे सकते हो यहाँ पर आकर, ठीक है। लेकिन स्टिल इसमें भी कुछ फैक्टर ना यार, आपका हार्डवर्क बहुत ज्यादा काउंट होता है और उसके बाद आपकी किस्मत बहुत ज्यादा काउंट करती है। वो कैसे? लाइक मैंने अब तकरीबन 10 माह में जाके अपनी फीस पे की है, मेरे दोस्तों ने 6 माह में पे कर दिया, ठीक है। तो अब देखो ना, मैं ये नहीं उनको कह सकता कि यार उन्होंने मुझसे ज्यादा एफर्ट की है या क्या उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने अपना बेस्ट दिया, 100% दिया, तो उन्होंने मुझसे ज्यादा जल्दी अपनी फीस पे कर दी। अब मैंने कम से कम उनको आती जॉब मिल गई थी, ठीक है। एक ये आपकी लक काउंट करती है। पहली बात, काम तो हार्डवर्क से करना ही करना है, जो भी करना है, लेकिन अब लक देखो ना, उनको आती जॉब मिल गई, मुझे आगे जॉब कोई नहीं मिली। मैंने कम से कम 2 मंथ निकालने बगैर किसी भी काम के, ठीक है। बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर छोटा मोटा काम किया होगा, लेकिन जो एक्चुअल मुझे काम मिला था वो मुझे तकरीबन मार्च में आके मिला था। मुझे 1.5 मंथ बाद आके अपनी फर्स्ट अपॉइंटमेंट मिली थी जो कि जस्ट ईट की थी। लेकिन स्टिल वहां पर कोई मेरी किस्मत अच्छी निकली कि मुझे कॉल जल्दी ही आ गई, कोई सीट अवेलेबल थी। मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह करो यार, मुझे बुलाओ। मैं चला गया, जाके मेरी इंडक्शन शुरू हो गई। तो ये एक हार्डवर्क और एक आपका लक बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब मैंने आपको बताया कि आपकी फीस इतनी ज्यादा है, ठीक है। आप यानी तकरीबन 13,000 मैंने आपको बताई है, उसमें से आप तकरीबन 8,000 तो दे के आ रहे हो, तो मेरे नहीं ख्याल में 5,000 फीस कुछ ज्यादा है। उसके बाद क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपने फीस निकालनी कैसी है, तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट ईयर के लिए आपको कोई मुश्किल नहीं होने वाली अगर आप बैचलर्स पे आते हो। लेकिन इसके लिए आपका मैच्योर होना बहुत जरूरी है यार। अगर आपका माइंड लेवल कुछ ऊपर नहीं है, मास्टर्स वालों को इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती कि वो जरा मैच्योर होते हैं, अपने माइंड को, अपने गुस्से को, अपनी जिसे कहो ना कि अगर उनको टेंशन है तो वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बैचलर वाले नहीं कर सकते, वो टू यंग होते हैं। तो इस वजह से भी थोड़ा सा मसला हो जाता है। काफी लोग वापस चले जाते हैं, काफी लोग घर से पैसे मंगवाने लग जाते हैं। हाँ, 1-2 बार पैसे मंगवाने पड़ सकते हैं। मेरे पास फर्स्ट मंथ के बाद रेंट देने के पैसे नहीं थे, ठीक है। मेरा जो रूममेट था उसने पे किया था।
ये मैं आपको सबको अभी यूट्यूब पे ही यानी लाइव बता रहा हूँ कि भाई मेरे पास नेक्स्ट मंथ के पैसे नहीं थे। तकरीबन 70% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास नेक्स्ट मंथ का रेंट देने के पैसे नहीं होते क्योंकि जॉब नहीं मिलती। और करंट सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी ही है कि जॉब्स थोड़ी सी कम है क्योंकि जनवरी फरवरी में जितने भी टूरिस्ट वगैरह आए होते हैं जो क्रिसमस मनाने या न्यू ईयर मनाने आते हैं वो लोग चले जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी आपको तंगी आने वाली है। लेकिन अगर आप सितंबर के करीब या मार्च के करीब यहाँ पर पहुंच रहे हो, अगर आ भी गए हो तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है यार। अभी कल मुझे एक लड़के ने कहा कि यार मैं साउथ हाल में आया हूँ और मुझे ना यहाँ जो भी मिल रहा है, उसने कहा यार इतने क्यों आ गया तू, फलाना पंजाबी था। तो उसने कहा कि यार मुझे इतना डीमोटिव किया ना कि मैं 2.5-3 दिन से ना परेशान बैठा हूँ कि मैं क्या करूँ। मैंने उसको तसल्ली दी, उसको बताया यार ऐसे सिनेरियो होता है, ये वो है। इंस्टाग्राम पे हमारी बात हुई कल, तो उसने कहा कि यार अब मैं थोड़ा सा ना टेंशन फ्री हूँ कि आपने कम से कम डिमोटिवेट तो नहीं ना मुझे किया। तो यार सब कुछ हो जाता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। अभी तकरीबन 1-1.5 माह हर बंदे को लग रहा है जिसको जॉब नहीं मिलती, मुझे भी ऐसे ही हुआ है। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपने अच्छी चूज की है ना, जो आपको थोड़ा टाइम देती रहती है, एक्सटेंशन देती रहती है, तो ये बहुत गुड है आप लोगों के लिए। क्योंकि सम यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जैसे ग्रीनविच होगी, आज मुझे लड़का मिला है LSPU का, उसने भी कहा कि यार इस मामले में थोड़ी सी यूनिवर्सिटी गंदी है कि यार वो फीस पूरे टाइम पे ले लेती है। तो यूनिवर्सिटीज अपनी थोड़ी सी अच्छी चूज करना जो कि आपको थोड़ा सा टाइम दे सके। अब बात करते हैं कि यार आपकी अकोमोडेशन है ना वो आपको कैसे मारती है। अब यहाँ पे यार सबसे ज्यादा जो खर्चा है ना वो एक ट्रैवल का और अकोमोडेशन का, दोनों को इकट्ठा पकड़ लेते हैं। अब डिपेंड करता है आपकी ट्रैवल कॉस्ट कितनी ज़्यादा आपको पड़ती है। अब मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ से 2 घंटे दूर है, मुझे कम से कम 15 पाउंड जो है ना वो आने जाने के ही लग जाते हैं। और उसके बाद जो खाना पीना यानी मेरे को 20-22 पाउंड तो वो आने जाने के, और 3 दिन जाऊँ तो 60 पाउंड ऐसे ही लग गए। यानी मैंने एक दिन में जो कमाना है वो मेरा ट्रैवल ही चले जाना है। और यही अगर आप बिलफर्ज करता हूँ, ज़रूरी नहीं आप लंदन आ रहे हो, मैनचेस्टर हो, बर्मिंघम हो, कहीं भी हो, मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपकी सेंट्रल के आसपास कहीं यूनिवर्सिटी है, आप किसी कोने में भी रह रहे हो ना, तो कम से कम 5 पाउंड या 6 पाउंड में आपका आना जाना हो जाएगा। तो ये आपकी बहुत बड़ी सेविंग है, ठीक है। देखो कहाँ मैं 15 दे रहा हूँ, आप 5 में वो काम कर रहे हो। फिर उसके बाद आपकी अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि वो आपकी यूनिवर्सिटी से कितनी दूर है, या वो आपकी जिसे कहो ना जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वो उससे कितनी दूर है। जितना दूर होगा वो भी आपका ट्रैवल में होगा। और आप अकोमोडेशन के पैसे कितने दे रहे हो। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं यार हम शेयर नहीं कर सकते, हम अकेले रह रहे हैं, हमें कोई ऐसा यानी साथ रखने वाला नहीं चाहिए। तो वो लोग 400, 450, 500 पाउंड पे कर रहे हैं एक सिंगल रूम का, और मैं 300 पे कर रहा हूँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप अकोमोडेशन कैसी ले रहे हैं, शेयर में है या जॉइंट में है, स्टूडियो लिया हुआ है, तो ये भी आपके एक अदाफी खर्चे में है। तो वो आप पे ही डिपेंड करता है आपने उसको कैसे बंद करना है। और बहुत से लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि यार मेरी एज अभी 18 है, मैं अभी 18 का हुआ हूँ, मुझे कितने पैसे मिलेंगे। कोई कहता है मैं 25 का हो गया हूँ तो मुझे क्या वेज मिलेगी। तो यार यहाँ पे आपको पता है कि वेज रेट जो है ना वो आपकी एज के हिसाब से मिलता है। तो उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, वो आप जाके देख सकते हो। और दूसरी बात, ये लोग पूछते हैं कि यार 20 आवर्स लाओ, मुझे स्टूडेंट हूँ तो मैं अपनी फीस कैसे निकालूंगा, क्योंकि आपके अकोमोडेशन का भी खर्चा है, आपके ट्रैवल का भी, उसके बाद आपके जो अदर एक्सपेंस, उस पर भी मैंने वैसे एक डिटेल वीडियो बनाई है। अगर कैलकुलेशन के साथ देखना चाह रहे हैं तो वो भी मैं मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, मैं छोड़ दूंगा लिंक, तो अभी आप जाके देख सकते हो। लेकिन इन शॉर्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया आज कैलकुलेशन नहीं होगी, मैं दिल से आपको बता रहा हूँ, तो हर बंदे की फीस निकल जाती है, ठीक है। तो बगैर किसी टेंशन के आओ। लेकिन जो मैं आपको एंड पे बातें बताऊंगा वो बातें आपने याद रखनी है, वो अभी वीडियो कंटिन्यू है। लेकिन ये है कि फीस हर बंदे की निकल आती है, बहुत रास्ते निकल आते हैं, बताता कोई नहीं है, रास्ते बहुत निकल आते हैं। नहीं पता, टेंशन ले रहे हो तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं बता दूंगा। लेकिन फीस अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा पे करता है। यार हमने भी तो पे की है ना, 20 घंटे लाओ थी, फीस दी है 10,000 पाउंड, अल्लाह का शुक्र है पे कर दी है, जैसे भी की है, मेहनत की है, ठीक है। मेहनत करोगे तो फीस निकले ही निकलेगी। उसके बाद आपका खाना पीना जाहिर बात है आपने वो भी करना है। तो मेरे ख्याल में अगर आप घर बनाओ ना यार, बेस्ट है। थोड़ा सा खाना पीना सीख के आना। यहाँ पर फूड भी अच्छा भला एक्सपेंसिव हो गया, पहले इतना एक्सपेंसिव नहीं था, लेकिन जब से ये पाउंड का रेट, डॉलर का रेट, ये सब तो ऊपर चला गया ना, तो आजकल खाना पीना भी थोड़ा सा महंगा हो गया। इवन परसों मैं बाजार गया हूँ, मैंने चीजें ली हैं, तो मैं ना एक बार घूम गया कि यार ये रेट क्या है। मुझे लगता है मैं पहली बार आया हूँ कि ये रेट इतने ज्यादा ऊपर गए हुए हैं, पहले तो इतने नहीं थे। तो ये आजकल थोड़ी महंगाई है, उसके साथ जॉब भी, जिसे मैंने आपको बताया, थोड़ी सी कम है।
तो यार जो आना चाह रहा है, बेशक बैचलर्स है, वो मास्टर्स का है, वो कम से कम अपने साथ 1500 पाउंड लेके आए, क्योंकि आपने यहाँ पर आके अपनी अकोमोडेशन का एडवांस पे करना है, फिर अकोमोडेशन का उस मंथ का रेंट भी देना है। तो फॉर एग्जांपल अगर 400 पाउंड है, ठीक है, आपकी अकोमोडेशन का रेंट 400 प्लस 200 वो आपसे ले लेगा, एडवांस ले लेगा, 600 तो आपको ऐसे ही चला जाएगा। अभी कल एक लड़के का मैसेज था कि यार 600 पाउंड मेरे पास है, तो मैं यूके आना चाह रहा हूँ, तो मैंने यानी 600 मेरा उसका वीजा सीधा लग गया, कह रहा है 600 पाउंड मेरे पास है। मैंने कहा भाई तू ना, इतना तो अकोमोडेशन का निकल जाएगा, ट्रैवल क्या करोगे, खाओगे क्या, आपने अपना बिल शिल पे करना, वो कैसे करोगे। तो भाई अगर कोई ऐसे आना चाह रहा है तो वो यूके ना आए। हाँ, अगर वो अपना कम से कम 2 मंथ का एक्सपेंस साथ लेके आता है, फिर वो गारंटीड पास है कि वो भाई सर्वाइव कर लेगा, इतनी टेंशन बियर नहीं करेगा, आहिस्ता आहिस्ता करके कवर कर लेगा। लेकिन अगर कोई कह रहा ना कि मैं इतने से पैसे ला रहा हूँ, ठीक है, या अपनी फीस थोड़ी दे के आ रहा है, तो वो बंदा भाई बिल्कुल ना आए। कम से कम आपकी 60-70% फीस क्लियर होनी चाहिए, वरना आपको पता हो कि आपको जाते ही जॉब मिल जानी है, ठीक है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी ने आपको आते ही कह दिया ना कि भाई फीस दो, फिर आप लोगों ने फंस जाना है। तो ये चीज थोड़ी ध्यान में रखनी है। अगर आ रहे हो तो कम से कम पैसे 2 मंथ के, यार कम से कम 2 मंथ आपके पास ना आपकी सेविंग होनी चाहिए, आपका रेंट शेयर ट्रैवल सब कुछ होना चाहिए, ताकि उस दरमियान आप उसको कवर कर लो। क्योंकि आजकल एनआई वगैरह भी आप अप्लाई करते हो ना, तो वो भी जल्दी नहीं आता, वो भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो ये सब कुछ मैंने आपको बताया किस्मत पे डिपेंड करता है। एनआई किसी का हफ्ते में आ जाता है, किसी को महीने में भी नहीं मिलता, तो ये भी थोड़ी सी किस्मत जो है ना आपकी गंदी हो सकती है। और दूसरा ये कि अपनी जो फीसिस हैं वो कम से कम 50-60% आप पे करके आओ, फिर आप यहाँ आगे सर्वाइव कर सकते हो। अगर आप कहते हो 3000 मैं दे के आ रहा हूँ, जाके मैंने 15,000 पाउंड देना है, 12-13,000 पाउंड देना है, भाई फिर ये बात मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा कि आप यूके आगे पढ़ो, फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। तो ये सब छोटे फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करता है। पर एंड पे मैं आपको यही सलाह दूंगा कि भाई अगर आपके पास मौका है, बेशक पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, कहीं भी हो, अगर आपके पास मौका है यूके आने का, तो भाई जरूर आओ। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वर्थ इट है। आप यहाँ पर आओ, आपको बहुत चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं जो आपको अपनी कंट्री में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि जरूर आओ। लेकिन जो 2-3 चीजें मैंने आपको पॉइंट आउट की है ना, अगर आप वो चीजें फॉलो करते हो तो फिर आना, वरना भाई बहुत जलाला था। लोग होटल्स में रह रहे हैं, अकोमोडेशन तो अपनी कंफर्म करके आना, जो भी आ रहा है अपनी अकोमोडेशन खुदा का वास्ता करके आना, क्योंकि यहाँ पे लोग आके होटल्स में रह रहे हैं। होटल कम से कम 50-60-70 पाउंड का होता है, और ये आपका तो 4-5 दिन में तो जो भी लेके आओगे वो चला जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है। फीस हो जाती है, हर बंदे की फीस हो जाती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है। आप नए मुल्क में आते हो तो एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब आ जाओगे तो आप कहोगे कि मैं तो इधर रहता ही इधर हूँ, यानी कि ना बंदा इतना यूज टू हो जाता है। मुझे तो लगता ही नहीं है यार अब मैं ना लंदन आया हूँ यानी इतनी लाइफ बिजी हो जाती है आपकी, लेकिन स्टिल शुरू में आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो अगर तो आप मेरे ये कुछ फैक्टर्स फॉलो करते हो तो भाई मोस्ट वेलकम है, यूके आओ। वरना भाई रिस्क पे यूके बिल्कुल ना हो, बाद में पीछे तंग करोगे कि पैसे भेज दो, फलाना हो गया, वो बेच दो। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना आपने। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ आया होगा कि भाई फीस आप लोग निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे। तो अगर तो भाई वीडियो अच्छी लगी है, कुछ समझ में आया आप लोगों को, बात ये नहीं है कि अच्छी लगी है, अगर कुछ समझ में आया ना आप लोगों को, तो वीडियो को जरूर लाइक करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। और मुझे कमेंट सेक्शन में यार जरा न्यू टॉपिक्स बताओ जो आप चाह रहे हो कि मैं ये इन वीडियो के ऊपर जरा ना हाईलाइटेड ज़्यादा टाइम दूं, तो मुझे ज़रूर बताओ। इंशाल्लाह मैं वो वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।